वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा होगा। पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है और क्या कुछ इसमें हमने फाइंड करना है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 के जुज़ नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। मैंने पहली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था इसका इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली मैंने आप लोगों को समझाया था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं और सॉल्व करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उसने कहा है फाइंड मालूम करें द HCF। ये HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उर्दू ज़ुबान में इसको आयद आज़म। उसने मुंदरज़ जुमलों के आयद आज़म मालूम कीजिए। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट चूज़ नज़र आ रहा होगा। इसको हम सोल्व करते हैं और इसका आयद आज़म मालूम करते हैं। ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है 39x की 7 y की पावर 3 और z हमारे पास इस तरह ही आ चुका है। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे, इसको हमने करना इस तरह। हमें 39 की हमने करनी है, इसको हम करेंगे। सबसे पहले हम छोटे से छोटे वैल्यू पे फैक्टराइज करते हैं। अगर फिर उसके बाद इस तरतीब से हम बड़े की तरफ जाएंगे। पहले हम छोटे से इसको फैक्टराइज करते हैं। ये हमारे पास जाएगा 3 पर। किस पर जाएगा? हमारे पास जाएगा 13। 3 को हमने 13 से 13 3 और 39 ये हमारा 13 हमारे पास जो है 13 हमारे पास जो है वो 13 पर ही जाएगा। ये आप लोगों के सामने है। अब इसको हम लिखते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको हम अलग अलग से लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं x की 7 y की 3 और z हमारे पास। इसी तरह हम 91 को करते हैं। 91 की हम फैक्टराइज करते हैं। 91 को हमने किस तरह करना, 91 हमारे पास जाएगा कि सबसे पहले हम 91 को करेंगे। 91 जाएगा हमारे पास 7 पर। 7 13 और 91 13 हमारे पास 31 पर जाएगा। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास 30 को हम फैक्टराइज करें। 39 के जब हमने फैक्टराइजेशन की थी तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 13 आया था। तो हमारे पास ये हमने लिख चुके हैं इसको। तो अब इसके बाद हम इनको 7 हमारे पास जो x हमारे पास है वो 7 टाइम हमने रिप्रेजेंट करना है। 2 3 4 5 6 7। इसी तरह हमारे पास y कितने टाइम है हमारे पास? हमारे पास 3 टाइम है तो y को हम 3 टाइम लिखेंगे y और z हमारे पास जो है 1 टाइम ही है। इसके बाद हम लिखते हैं, ये हमने 39 के लिख चुके हैं। 39 को अब हम लिखते हैं इसके बाद हम लिखते हैं 91 को किस तरह लिए? 91 के हम फैक्टराइजेशन किए थे। 37 मल्टीप्लाई बाय 13 तो हमारे पे 91 बनता है। तो इसको हम लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 13 और हमारे पास आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि x हमारे पास 5 टाइम, यानी 5 टाइम हमने x को हमने रिप्रेजेंट करना है। x 2 3 4 5 और y हमारे पास कितने 6 टाइम है। 1 2 3 4 5 और 6। और आप लोगों को x नज़र आ रहा है। x को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इनको कंपेयर करते हैं कि हमारे पास कितने सेम है। या हमारे पास एक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसके जोड़े हमने बनाने हैं इसको। इसके बाद हमारे पास ये आ रहा है, इसके बाद हमारे पास ये, इसके बाद हमारे पास ये आ रहा है, इसके बाद हमारे पास ये आ रहा है, इसके बाद हमारे पास ये आ रहा है। इसके बाद हमने y के जो है हमने कंपेयर करना है। y हमारे पास कितने टाइम हैं और उसके बाद हमने z को कंपेयर करना है। z हमारे पास 1 टाइम ही है। यह हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है? उसने हमसे कहा है कि आयद आज़म मालूम। आयद आज़म हमारे पास क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन है, यानी सेम है हमारे पास। तो हमारे पास 13 है। 13 को हमने लिखा
उसके बाद हमारे पास x कितने टाइम 1 2 3 4 5 यानी 5 टाइम हमारे पास x है, और y कितने टाइम 1 2 3 टाइम है, y हमारे पास 3 टाइम और z हमारे पास 1 टाइम है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर चुके हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड जूस की तरफ चलते हैं। ये हम सेकंड जूस की तरफ आ चुके हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, हमारे पास 3 स्टेप्स हैं इसमें। ये हमारे 102 यानी 102 102 है हमारे पास, एक्स वाई का स्क्वायर जी है। इसके बाद हमारे पास 85 एक्स स्क्वायर वाई जी है। उसके बाद 187 एक्स वाई की जी का स्क्वायर है हमारे पास। हम इनको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको। 102 को हमने फैक्टराइज किया, किस तरह करेंगे, हमारे पास हमने यहाँ पर देना सबसे पहले हमने छोटे से छोटे, सबसे जो छोटी वैल्यू इस पे हमने फैक्टराइज करना है इसको। सबसे छोटे पे हम फैक्टराइज करते हैं, हमारे पास आ रहा है, या हमारे पास फैक्टराइज हो रहा है 2 को हमने 2 पर सबसे पहले फैक्टराइज करें हैं। 2 5 10 2 5 और 10, और उसके बाद 2 को हमने 2 के साथ किया 2 1 और 2। अब हमारे पास ये 51 को हम करेंगे, 51 को हम करेंगे, ये 2 पर तो नहीं हो रहा। उसके बाद हमने करना 3 पर क्या आ रहा है हमारे पास आएगा 3 पर, ये हमारे पास 17। हम जब 3 को 70 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा हमारे पास, तो 17 हमारे पास 7 के ऊपर जाएगा। उसके बाद हम करते हैं, इसके बाद 85 को करेंगे। 85 हमारे पास किस पर आ रहा है, 85 को हमने सबसे पहले 85 को 5 करना है, 5 पर करेंगे। 5 पर 85 को हमने करना है, 5 कम 5 हमारे पास 3 बचा, और 7 5 और हम इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 5 हमारे पास आएगा 3। 5 को हमने 5 को मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 हमारे पास 3, इसमें से बाकी इधर गया, हमने कॉमन लिया, और हमारे पास ये इसके सामने 5 7 35 यानी 7 5 और हमारे पास 17 हमारे पास 1 पर जाएगा। उसके बाद हम करते हैं 187 को, हमारे पास 187 है जो सा, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। किस तरह करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए, हमने सबसे पहले हम इसको 11 पे, ये 2 पे भी नहीं जाएगा, 3 पे 5 पे 4 पे 6 7 8 पे किसी पर भी नहीं जा रहा। तो हमारे पास पूरा जो फैक्टराइजेशन हो रही है, कंप्लीट जो इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है हमारे पास, यानी 187 के हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइजेशन हमारे पास 11 पर हो रही है। 11 17 और 187 और 17 हमारे पास 1 पर जाएगा। तो हम इसको हमने फैक्टराइज कर चुके हैं। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि किस तरह हमने इसको फैक्टराइज किया है। एक्स वाई का 2z हमारे पास, इसको हमने किस तरह फैक्टराइज किया है, और इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद हम इसको लिखते हैं। ये हमारे पास 2 था, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 आ रहा है, हमारे पास x आ रहा है, और जो हमारे पास y है 2 टाइम है y और z हमारे पास 1 टाइम है, z हमारे पास। अब हम लिखते हैं इसके बाद 87 को हमने जो फैक्टराइजेशन की थी 85 का स्क्वायर y z, तो इसको हम इसकी हमने फैक्टराइजेशन की थी 5 मल्टीप्लाई बाय 17, और x हमारे पास 2 टाइम है, y हमारे 1 टाइम है, और z भी हमारे पास 1 टाइम ही है। उसके बाद हम करते हैं 87 को, 187 को हम जो फैक्टराइज कर चुके हैं पहले ही, और इसको हम लिखते हैं और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। जिसका हमारे पास फैक्टराइजेशन आया था 11 और 17। 11 मल्टीप्लाई बाय 17, x हमारे पास 1 टाइम है, y भी हमारे पास 1 टाइम, और z हमारे पास 2 टाइम है। अब इनको देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। ये आप लोगों के सामने कॉमन आ रहा है, यहाँ पर से x कॉमन आ रहा है, y में से हमारे पास 1y कॉमन आ रहा है एक, सब में जो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास सेम हो। हमारे पास सेम क्या आया, हमारे पास इसमें इक्वल क्या आया है, इक्वल हमारे पास आया है 70
17, उसके बाद x, उसके बाद y, उसके बाद z। ये हम सेकंड जूस का भी जो है आइडियाज़ हम मालूम कर चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आपके लिए मौजूद है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।